केएल राहुल, ऋषभ पंत, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर या फिर विराट कोहली, इन पांच में से कौन बनेगा आरसीबी का नया कैप्टन? तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि फाफ डुप्लेसी आरसीबी कप्तान थे, लेकिन फाफ को आरसीबी ने रिटेन ही नहीं किया। अब 2025 आईपीएल में ऑक्शन से पहले ये सवाल उठने लगा है कौन कैप्टन होगा, और ये माना जा रहा है कि जिन पांच खिलाड़ियों का नाम हमने लिया, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर या विराट कोहली, इन्हीं में से आरसीबी का कोई अगला कैप्टन हो सकता है। हालांकि ये कहानी विराट कोहली के आसपास शुरू हुई। विराट कोहली जो कि आरसीबी का 18 साल से हिस्सा है, ये माना जा रहा था कि विराट कभी कैप्टन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर इस साल खबरें आनी शुरू हुई कि विराट आरसीबी कमान एक बार फिर संभाल सकते हैं। लेकिन फिर आरसीबी के प्रमुखों ने कहा कि भाई साहब अभी तो फाइनलाइज हुआ ही नहीं है। ऊपर से विराट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर भी हो चुके हैं, तो क्या विराट दोबारा से ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। विराट लेते हैं तो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर विराट कोहली ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर ऊपर के चार जो है, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, इनमें से कोई एक उठा सकता है। और ये सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। आईपीएल ऑक्शन से पहले 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आई है। कई टीमों ने अपने कैप्टन को रिलीज किया है। कोलकाता ने रिलीज किया अय्यर को, दिल्ली कैपिटल ने रिलीज किया ऋषभ पंत को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिलीज किया फाफ डुप्लेसी को। शुरू में माना गया था कि विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी की कैप्टनसी कर सकते हैं, हालांकि फ्रेंचाइज से कहना है कि अब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनके पास भी नहीं है। फिर वही रिपोर्ट आ रही कि विराट भाई को नहीं, दूसरे किसी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन में आरसीबी टारगेट कर सकती है। ऋषभ पंत आरसीबी में आएंगे और आरसीबी को उनका पहला टाइटल जितवाएंगे। भैया लोगों ने ऐसी ही कुछ उम्मीद करनी शुरू कर दी है। जितने भी आरसीबी फैंस हैं वो लगातार चर्चाएं करते जा रहे हैं कि ऋषभ पंत हमारे पास आ जाए, काश हमारे पास आ जाए। आपको याद है कि भैया 1-2 दिन पहले जो मॉक ऑक्शन भी हुआ बेंगलुरु के अंदर, वहां पे भी ऋषभ पंत आरसीबी में ही आए थे। देखा था आपने, वो बातें चल रही थी, बात हवा बन रही थी। हालांकि केएल राहुल को लेकर उससे पहले बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ऋषभ पंत को लेकर अपडेट आई कि दिल्ली कैपिटल्स ने कर दिया है रिलीज और ऋषभ पंत आने वाले मेगा ऑक्शन के अंदर, तब से आरसीबी फैंस की निगाहें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत पे बनी हुई है कि जैसे तैसे करके हम ऋषभ पंत को आरसीबी में ले आए, क्योंकि हमारे पास पर्स भी 83 करोड़ का। भाई देखिए, मैं भी आरसीबी फैन हूं और हमारे पास 83 करोड़ का पर्स है। अब 83 करोड़ का पर्स ऋषभ पंत को लाना चाहिए आपको, चाहे 25 करोड़ का है, चाहे 30 करोड़ का है, आपको ऋषभ के लिए जाना चाहिए। पर एक बहुत बड़ा हिंट जो कि फैंस ने समझा है, ऋषभ पंत को लेकर बातें चल रही है कि क्या ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि ऋषभ पंत आरसीबी की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है कि नहीं, वो भी आना चाहते हैं आरसीबी के अंदर। क्योंकि देखो, आरसीबी को कप्तान चाहिए, चेक। आरसीबी को विकेट कीपर चाहिए, चेक। आरसीबी को एक तगड़ा मिडिल ऑर्डर डिपेंडेबल बैटर चाहिए, चेक। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल चेकलिस्ट यहां पे आरसीबी की पूरी कर रही है। और आरसीबी को एक ऐसा कप्तान भी चाहिए जो कि विराट कोहली के साथ मिलकर उनका एक बढ़िया विजन हो। अब हिंट क्या ड्रॉप हुआ है वो भी बात करेंगे आपके साथ पूरी। एंड साथ ही में ग्लेन मैक्सवेल को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आई है। आप सभी को पता है कि ग्लेन मैक्सवेल को भी लेकर बात हुई है, पर पहले ऋषभ पंत के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लेंगे। लोगों को डाउट है क्या ग्लेन मैक्सवेल पे आरटीएम यूज होगा, तो उस चीज को लेकर भी बहुत बड़े बड़े हिंट ड्रॉप हुए हैं। एंड इवन ऋषभ पंत ने भी एक ऐसी चीज की है जिसके बाद फैंस लगातार सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, क्या एक हिंट है आरसीबी में आ रहे हैं। अब खैर वो एक डाउट है, उस पर आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं, उस पर आप चर्चाएं कर सकते हैं, उस पर आप बातें कर सकते हैं, पर लगातार ये चर्चा हो तो रही है सोशल मीडिया पर। चाहे आप ट्विटर खंगाल लें, चाहे आप इंस्टाग्राम खंगाल लें, हर जगह इस बारे में बात हो रही है। पर पहले जरा आपको पोस्ट दिखा देते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक पोस्ट करी थी जी, एक पोस्ट करी जहां पे क्या लिखा हुआ था कि भैया ग्लेन मैक्सवेल ने बताया कि आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम बोबट एंड एंडी फ्लावर एक्सप्लेनिंग व्हाई दे डिडंट रिटेन मी। मतलब यही बताया गया कि भैया आपका क्लियर किया गया कि मैक्सवेल ने बोला कि मुझे एक फोन कॉल आया और फोन कॉल पे यह बताया गया कि भैया क्यों आरसीबी ने उन्हें रिटेन नहीं किया, रीजन भी दिया। एंडी फ्लावर का और बोबट का कॉल आया था, है ना जी। अब मैक्सवेल ने साथ में और भी चीजें क्लियर करी, इस पर भी आएंगे जी, इस पर बाद में आएंगे, इसकी भी बात करेंगे, पर पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए जो ये पोस्ट करी है ना, आरसीबी की मैनेजमेंट को लेकर तारीफ करी, उन्होंने बोला कि नहीं जी मुझे क्लैरिटी दी गई, मुझे क्लियरेंस मिली। पर अब आप इसमें सोच रहे हो कि ऋषभ पंत कहां से गेम में आ गए। बात तो मैक्सवेल की हो रही है, बात तो एंडी फ्लावर की हो रही है कि एंडी फ्लावर ने बात करी है आरसीबी की मैनेजमेंट से। अब इसमें गेम क्या बन रही है वो भी आपको समझा देते हैं कि बातें क्या चल रही हैं, जो हुआ क्या है। अब इस पोस्ट को लाइक किया है किसने? ऋषभ पंत ने जी लाइक कर दिया है। ऋषभ पंत ने इस पोस्ट को लाइक किया है, तब से ये बातें चल रही है कि हो क्या गया एकदम से कि ऋषभ इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, क्यों? तो इस महीने के आखिर में आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन हो रहा है और आईपीएल 2025 का ऑक्शन इस दफ़ा सऊदी अरब के शहर जद्दा में रखा गया है। और आईपीएल 2025 को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आरसीबी ने अपने कप्तान फैफ डुप्लेसी को ही रिलीज़ कर दिया है टीम से, और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी का अगला कप्तान कौन होगा। पहले तो लोग सोच रहे थे कि
आरसीबी अपना अगला कप्तान दोबारा विराट कोहली को बनाएगा। लेकिन अभी आरसीबी के सीई कहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ये कंफर्म नहीं किया कि विराट कोहली ही आईपीएल 2025 में आरसीबी की कप्तानी करेंगे। तो आरसीबी की कप्तानी करने के लिए 5 से 6 ऑप्शन ज़ेर गौर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जब आईपीएल का ऑप्शन होगा तो हो सकता है आरसीबी इन 4 से 5 प्लेयर को टारगेट करे और उम्मीद करते हैं कि उन्हीं 4 से 5 प्लेयर में से कोई एक आरसीबी की कप्तानी करेगा। एक केएल राहुल बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसके बाद श्रेयस अय्यर हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत हैं, ऋषभ पंत के बाद केएल राहुल हो गए, विराट कोहली हो गए। ये 4 से 5 लड़के हैं जो आईपीएल 2025 में आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं। और आरसीबी का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ग्लेन मैक्सवेल भी हो सकता है। ग्लेन मैक्सवेल को तो फिलहाल इन लोगों ने आरसीबी ने रिटेन नहीं किया, लेकिन हो सकता है जब आईपीएल का ऑक्शन हो तो आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल को आरटीएम यूज़ करके दोबारा अपने स्क्वाड में ले आए। और क्या पता आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल को ही इस दफ़ा आरसीबी की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपे। तो आईपीएल 2025 के लेके और भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों ने इस दफ़ा बड़े बड़े प्लेयर रिलीज़ किए हैं, जैसे कि केकेआर कोलकाता नाइट राइडर ने अपने मेन कप्तान जिन्होंने उनको पिछले सीज़न में केकेआर को टाइटल जितवाने में मदद की, उन्होंने उसी को रिलीज़ कर दिया। श्रेयस अय्यर को ही रिलीज़ कर दिया। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट ने केएल राहुल को रिलीज़ कर दिया, जो कि लखनऊ सुपर जायंट की कप्तानी कर रहे थे। उसके बाद ऋषभ पंत को रिलीज़ कर दिया गया। ऋषभ पंत को भी दिल्ली कैपिटल से रिलीज़ कर दिया गया है। ऋषभ पंत भी पिछले साल दिल्ली कैपिटल की कप्तानी कर रहे थे, और इस दफ़ा दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को भी रिलीज़ कर दिया है। तो इस दफ़ा आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच हुई है, और काफ़ी ज़्यादा हमें आईपीएल में नए चेहरे नज़र आएंगे, नई टीमें बनेंगी। एक दफ़ा दोबारा से आईपीएल की तमाम टीमें नए अंदाज में नज़र आएंगी।